इस अल्टरनेटिव में एग्जिस्ट कर रहा है। चौथे प्रकार के सवाल हम लोगों को इसमें लगाने को मिलेंगे, वो होगा कि भिन्न आकृति छांटना। भिन्न आकृति छांटना, भिन्न आकृति छांटना, या इसको कह सकते हो फाइंड ऑड वन। फाइंड ऑड वन कि इनमें से अलग कौन सी है, विषम छांटना, डिफरेंट छांटना। पांचवा हम लोग को पढ़ने को मिलेगा इसमें जो पांचवी कैटेगरी को पढ़ने को मिलेगी वो मिलेगी बेटा कि सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण, इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं एनालॉगी। इसको बच्चा इंग्लिश में कहते हैं एनालॉगी। अब ये एनालॉगी क्या चीज होती है, आइए देख लेते हैं जल्दी से। यहीं पर इसका उदाहरण ही बना दे रहे हैं। एनालॉगी का एग्जांपल सामने ही बना दे रहे हैं। देखो बेटा सभी लोग ध्यान दो, एनालॉगी का एग्जांपल आपके सामने ही बनाए दे रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें एक गोला बनाया गया, फिर त्रिभुज बनाया गया, मतलब एक अनुपात का निशान, एक रेशियो का साइन बना के त्रिभुज बनाया गया। उसके बाद में सर फिर बनाया गया एक स्क्वायर, ठीक है, और ये था स्क्वायर, ये था ट्रायंगल, और यहां था बेटा हेक्सागोन, ऐसे था एक षटभुज था। और अगला आपसे पूछा गया ये है, ठीक है, जाहिर सी बात है ना बेटा। देखो चार भुजाएं थी, चार से कितनी हो गई, तीन। यहाँ कितनी साइड है, 6। अब की बार कितनी हो जाएंगी, 5। 5 हो जाएंगे ना, तो पंचभुजा पेंटागन कह सकते हैं। तो आपने सादृश्यता परीक्षण में यही बताना होता है कि आपको वो 3 फिगर देंगे और अनुपात के बाद आखिरी वाले पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि यहाँ पर क्या होगा। तो बस इसका जो संबंध इससे है वही संबंध इसका इससे है, इसी को बोलते हैं सादृश्यता एनालॉगी। ये 5 नंबर है। 6 नंबर आप देखते हैं बेटा, 6 नंबर। 6 नंबर में हम लोगों को पढ़ना है, 6 नंबर में पढ़ना है बेटा, 6 नंबर में पढ़ना है हम लोगों को आकृति गिनना। फिगर काउंटिंग बोलते हैं इसको। ये आकृति गिनना, इसी को बेटा आप कहते हो फिगर काउंटिंग, ठीक है, फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग या आकृति गिनना कह सकते हैं, ठीक। और 7 नंबर में है हमारे पास में बेटा, वो है दर्पण तथा जल प्रतिबिंब। दर्पण तथा जल प्रतिबिंब, इसी को इंग्लिश में कह सकते हो बेटा मिरर एंड वाटर इमेज। इसी को बोलते हैं बेटा मिरर एंड वाटर इमेज। ये है हमारी 7 नंबर में, ये पढ़ेंगे। और 8वें नंबर में हम पढ़ेंगे बेटा कागज काटना व मोड़ना। कागज काटना व मोड़ना। फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग सुना होगा ना, तो बेटा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ये है हमारा 8 नंबर में। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो टोटल नॉन वर्बल में बेटा इतने पार्ट होते हैं। नॉन वर्बल में टोटल 8 पार्ट होते हैं, समझ रहे हैं, 8 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले लोगों को यही पता चलना चाहिए कि सर नॉन वर्बल पूरी होती कितनी है। आमतौर पे हम लोग नॉन वर्बल में बस इतना ही समझ पाते हैं कि आकृति गिनना और दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। हम ज्यादातर नॉन वर्बल में बस गिनी चुनी 2-3 चीजें जानते हैं। सच्चाई है कि नॉन वर्बल पूरी इतनी होती है, ठीक है, नॉन वर्बल पूरी इतनी होती है। बेटा इसकी फोटो खींचो, कोई तो खींचो और बाद में सेंड कर देना। तो नॉन वर्बल में टोटल इतना पार्ट होता है, ठीक, टोटल होता है इतना पार्ट, ठीक है। रहने दीजिए, वो खींचा कि नहीं खींचा, अरे छोड़ खींच ले, अंदर हो गया, स्क्रीन पे ले लिया, ठीक। तो बेटा ये हो गए 8 पार्ट। अब इन 8 पार्ट का मतलब क्या होगा वो हम लोग समझेंगे एक एक करके सवाल लगा के। तो शुरू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और ये मानकर चलना कि शायद एसएससी का शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें इसके कम से कम 3 क्वेश्चन से कम आते हैं, ये आपने भी देखा होगा। अदरवाइज कम से कम 3 क्वेश्चन एसएससी में आते ही आते हैं। बाकी कभी कभी 3 से 4 भी हो जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूपीएसआई में भी आई, हर एक एग्जाम में मिलता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना मिले आपको। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो नोट हो गया बेटा पूरा, हटा दें, चलिए भाई शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अगली आकृति बताना। आओ इसी को देख लेते हैं, अगली आकृति बताना।
कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा। तो अगली आकृति बताना कि अगली आकृति क्या होगा। बेटा देखो, कभी भी ध्यान रखना, जैसे कि ये वर्ग है स्क्वायर बेटा, अगर हम इस स्क्वायर को 8 हिस्सों में बांटे, 8 हिस्सों में, देखना कैसे बटेगा। सर ऐसे एक बनाया, एक ऐसे बनाया, सर एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया। ये बताओ 8 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? सर 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 3 4 टुकड़ा, किलो कितने हैं? 8। अच्छा वैसे एक गोला हमेशा कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है। ये बात हम सभी जानते हैं बेटा। तो हम ये मान लेते हैं कि जो 8 हिस्से हुए हैं ये सब बराबर बराबर के हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर 8 से भाग दे देंगे तो हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का? 45 बेटा, हर एक टुकड़ा होता है 45 डिग्री का। क्या बात सही है? ठीक। अच्छा कोई चीज मान लो, कोई चीज अभी मान लो बेटा, वो कोई चीज जो है वो मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा 5, और अगले चित्र में जो 5 है वो इधर आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर बाद वहां आ गया। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 5 है वो ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ये जो घूमने का क्रम होता है, इस क्रम को बोलते हैं क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। इंग्लिश में कह सकते हो क्लॉकवाइज, और बेटा हिंदी में इसी को कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं बेटा? दक्षिणावर्त, या कह सकते हो घड़ी के घूमने की दिशा। This is the clockwise rotation and this one is anti-clockwise. इसको क्या बोलते हैं बेटा? Anti-clockwise, या कह सकते हो वामावर्त दिशा। कौन सी दिशा? वामावर्त दिशा। ये एंटी-क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? ये बेटा एंटी-क्लॉकवाइज और ये क्या है? क्लॉकवाइज है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अच्छा मान लो अगर 5 अभी इस कोने में लिखा था, थोड़ी देर बाद उस कोने में पहुंच गया, तो ये जो 5 है बेटा वो यहां से इस कोने में पहुंचा। मेरी बात समझने का प्रयास करना, वो इधर पर था पर थोड़ी देर बाद पहुंच गया उधर पर, इधर से उधर गया। तो अगर आप देखोगे इस कोने से उस कोने में गया तो कितने डिग्री चला? 45 और 45 कितने डिग्री हो गया? 90। तो ये घूमा है, आप ये कह सकते हो गुरुजी घूमा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है। क्या मेरी बात समझ में? अच्छा बेटा अगर ये 5 उधर ना जाता, ये 5 इधर आ जाता, तो अब क्लॉक घुमाए कि एंटी क्लॉक घुमाए? एंटी क्लॉक घुमा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं अगली आकृति पे, एक सवाल लगाते हैं। आपको चीजें सब कुछ क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक है, बशर्ते आप साथ में नोट मत करना, पहले समझ लेना। समझ में आ जाए तो नोट करना, एक बार सही नहीं रहेगा। आइए चलिए देखते हैं सर अगली आकृति को लेकर गौर करो। सर यहां लिखा है @, यहां लिखा है $, यहां लिखा है बेटा हैज, यहां लिखा है बच्चा कॉपीराइट, और यहां बीच में लिखा है %। ठीक, निशान को अगर आप उसका नाम नहीं भी जानते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत सोचना गुरु जिसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो टेंशन मत लो, आप इसकी पहचान अपने तरीके से बना लिया करो। अगले वाले में क्या हुआ बच्चा? अगले वाले में हुआ $, के बाद हैज, फिर कॉपीराइट, और फिर बेटा @ और बीच में लिखा था %। ठीक है, उसके बाद हुआ बेटा, फिर हुआ बच्चा, फिर हुआ, उसके बाद में हुआ सर यहां पर आ गया हैज, उसके बाद में यहां आ गया कॉपीराइट, और यहां पर आ गया @ और बेटा यहां पर आ गया आपका $, और बीच में आ गया, ध्यान से देखना, बीच में आ गया बेटा फाइल, एक नया चिन्ह फाइल। उसके बाद में फिर हमसे पूछा गया है अगला क्या? ठीक है, तो अगला क्या? तो अगर आप नोटिस करो तो जरा इस फिगर से इस फिगर पे आओ, तो तुम बीच वाली चीज को भूल जाओ, जो यहाँ %, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तुम केवल कोने कोने वाली चीजें देखो। तो आप देखो जरा, और कोने में से भी 4 चीजें कोने में दी गई, आप चारों को मत देखना, किसी एक को पकड़ लो। तो अगर आप मान लो आप @ के निशान को पकड़ लेते हो, मान लो आप @ के साइन को पकड़ते हो, तो @ का जो निशान है ये है @ का निशान। अभी देखोगे किस कोने पे है? अगले वाले डिब्बे में आओ, देखो यही @ का निशान जो है वो नीचे आ गया कि नहीं आ गया? अगले में देखोगे @ का निशान इधर आ गया, मतलब पहले इधर था, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, अब की बार ऊपर इस कोने में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो
आपने कहा कि गुरुजी देखिए ऐसा है, अगली आकृति आप पूछ रहे हो, अगली आकृति में एट द रेट तो यहाँ आ जाएगा, सही बात है। तो अगर देखा जाए तो एट द रेट का निशान अगर ये कोने 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 में घूम रहा है तो ये इसके पीछे पीछे सभी घूम रहे हैं। ये बताओ एट द रेट के ठीक पीछे कौन था? डॉलर। तो देखो यहाँ अगर एट द रेट आ गया तो डॉलर उसके ऊपर आ गया, जब एट द रेट यहाँ पहुंच गया तो डॉलर उसके पीछे आ गया, तो अगर एट द रेट ऊपर चला गया तो डॉलर नीचे इधर आ जाएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये कि जैसे तुमने ये एट द रेट का रोटेशन 90 डिग्री घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज, सब ऐसे ही सब घूम रहे हैं। डॉलर भाई साहब को अगर तुम देखना चाहोगे तो डॉलर भाई साहब अभी यहाँ थे, बगल वाले में यहाँ पहुंचे, बगल वाले में यहाँ पहुंचे। देखो पहले इस कोने में थे, इस कोने में है ना, अगले वाले में देखो इधर वाले कोने पे आ गए, अगले वाले में देखो नीचे वाले कोने पे आ गए। आपकी बार आएंगे इस कोने में, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मेरे ख्याल से सभी कुछ एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। तो अच्छा ये बताओ डॉलर के ठीक नीचे क्या था? हैश। तो डॉलर के ठीक पीछे क्या रहेगा? हैश। तो आपने सर यहाँ पर लगा दिया हैश। अब जाहिर सी बात है हैश के अलावा एक और निशान बनाया बचा, कौन सा? कॉपीराइट। कॉपीराइट यहाँ लगा दो। क्या बात समझ रहे हैं? तो ये सरल शब्दों में अगर देसी तरीके से देखो तो ये सभी कुछ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब ये कि सब ऐसे घूम रहे हैं सब। एट द रेट यहाँ से अगले वाले में यहाँ आया, अगले वाले में यहाँ गया, अगले वाले में ऊपर जाएगा। अगर मैं उसके बाद वाला पूछता तो भी तुम बता लेते, अगर अगला पूछता तो भी तुम बता लेते। अब बताओ ये कहानी फिर से घुमा दे थोड़ी सी, अब ये कहानी पूरी स्टेयरिंग फिर से घुमा दे। अगर घुमाएंगे तो बताओ इस कोने पे अब कौन आ जाएगा? बोलो एट द रेट आ जाएगा। शाबाश बेटा। इधर कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? सी। कॉपीराइट सही है। इधर हैश, ऊपर बोलो डॉलर। क्या बात सही है? अगर अगला पूछते तो भी तो बता देते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है। चलिए एक बात तो ये हो गई। एक बात ध्यान देना बेटा, परसेंटेज का निशान जो था जब एक बार घूमा तो परसेंटेज बीच में रहा, सेम रहा, और अगले वाले में कोई नया आ गया, नया आ गया तो जाहिर सी बात है कि फिर वो नए वाला जो भी आया फिर वो रहेगा थोड़ी देर तक। मतलब एक बार घूमने के लिए तो रहेगा, और फिर जब अगला बनाओगे तो अब ये फाइल नहीं चलेगा, फिर कुछ नया आएगा। मतलब ये कि जो बीच वाला चिन्ह है, जो बीच वाला साइन है, जो बीच वाला सिंबल है, जो बीच वाला निशान है, वो केवल 2 स्टेप तक रहता है। एक बार घूमने के बाद फिर वो चला जाता है, फिर कुछ नया आ जाता है, फिर वो भी एक बार घूमने तक साथ में रहता है, फिर चला जाएगा। अब जो आएगा कोई नया आएगा, जाहिर सी बात है। अब हम ऑप्शन में देख लेंगे, और ऑप्शन में कोई भी नया चिन्ह दिया होगा वही हमारा आंसर। मान लेते हैं ऑप्शन में अगर दिया है, मान लेते हैं साई, इस निशान को साई पढ़ते हैं, ठीक है? तो बेटा ये हो जाएगा सही। और अगर ये सही है तो जल्दी बता दो, अगला अगर तुमसे पूछ लेते तो तुम क्या बताते? बोलो बेटा। अब इतना बता दो बीच में क्या लगाओगे? बीच में साई लगाओगे। गुड। लगाओगे कि लगाओगे? और ये किनारे वाली चीजों को घुमा पाओगे कि नहीं घुमा पाओगे? तो बता ही दो फिर लगे हां तो इधर क्या? डॉलर। बोलो एट द रेट, बोलो कॉपीराइट। शाबाश। क्या बात सही है? तो बेटा ये हमारा रोटेशन चल रहा है, ठीक है? अच्छा जैसे ये रोटेशन चल रहा है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल करवाया हमने, बिल्कुल शुरुआत का सवाल, बिल्कुल नॉर्मल। अब पेपर में, अब चूंकि पेपर कैसे आ रहा है उसमें अपडेट क्या हुआ है वो बताना भी बहुत जरूरी है, तो मैं उस आधार पर एक सवाल करवाने जा रहा हूं, ठीक है? जो एग्जाम में अपडेट हुआ है वो बताने जा रहा हूं। परंपरागत पढ़ाई नहीं पढ़नी है, जो एग्जाम में अपडेट हुआ है, चीजें बदली हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। नॉन वर्बल में देखना क्या बदला है, सुनना, वो बताते हैं हम। उसके पहले तुमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। 4, 7, 8, 14, 16 और आपसे पूछा गया है बेटा यहां पर क्या? 28। हम समझ गए, तुम लोग बहुत कुछ बताओगे। आप बता दो क्या? आप बता दो क्या? ये सीरीज का क्वेश्चन है, नॉर्मल सीरीज का क्वेश्चन है। क्या 32 आएगा? बिल्कुल बेसिक सा सीरीज का सवाल है, सीरीज का। कितना आएगा? 32 सही है। देखो सबसे पहली कोशिश तो हम ये करते हैं कि गुरुजी अगल बगल देखें कितना कितना बढ़ रहा है। तो अगर आप देखोगे जैसे 4 से 7 हुआ तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, +3 हुआ होगा। सर 7 से 8 हुआ तो कितना? 1 बढ़ा। 8 से 14 6, 14 से 16 2, 16 से 28 12। अगर आप देखोगे तो ये जो हम नीचे प्लस कर रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं, इसका कोई क्रम सही है ही नहीं। कभी 3 तो कभी 1 तो कभी 6 तो कभी 2 तो कभी 12, कोई निश्चित है ही नहीं। 3 बढ़ा दे रहे हैं, कभी 1 बढ़ा दे रहे हैं, फिर एकदम 6 बढ़ा दिया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 12, कुछ क्रम नहीं चल रहा। तो बेटा सीरीज का ये कोई क्रम सही लग नहीं पा रहा है हमको।
तो जब अगर ये नहीं बन पा रहा है तो अब आप इसको देखो कि ये अल्टरनेट सीरीज तो नहीं चल रही कहीं। ये 4 से बना 8, 4 का दुगना 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32। चलो मान लो कि अगर ये अल्टरनेट चल रही है तो मतलब 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं तुमसे अगला पूछता तो भी तुम बता सकते थे। तो वो जो अगला आएगा वो अब एक सीरीज और भी चल रही है, कौन सी? 7 वाली। 7 से 14, 14 का दुगना 28। अब 28 से ही तो बनेगा अगला। कितना बनेगा? 56। अच्छा, अब जब अगला बनेगा तो 32 से कि 56 से? अगला जो बनेगा 32 से कि 56 से? 32 से। क्या ये बात सही? तो ये बात आपको मैंने क्यों कही? इसलिए कही कि यहाँ पर चल रही है अल्टरनेट सीरीज। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, मतलब एक छोड़कर। सही बात है। अब आइए, चल रही थी नॉन वर्बल रीजनिंग, हम कहां से वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन ले आए बीच में। अब ये क्वेश्चन कोई लाना या बताना कोई मेरा पर्पस नहीं था। इसमें इसके माध्यम से आपको जो हम बताना चाह रहे थे वो ये है, समझो, गौर करो बेटे। हमको 3 चित्र दिए गए बेटा, 3 केवल के 4 दिए गए। हमको 4 चित्र दिए गए और हमसे 5वां चित्र पूछा गया। अब 4 चित्र जो दिए गए वो देख लो, पहला क्रम से चल रहे हैं, तीसरा और चौथा। 4 चित्र दिए गए। पहले वाले में बेटा यहाँ लिखा था 5, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 7, बीच में लिखा था परसेंटेज। फिर लिखा था यहाँ पर 3, यहाँ लिखा था 4, यहाँ लिखा था 8, यहाँ लिखा था 2, बीच में लिखा था प्लस। फिर बेटा लिखा था यहाँ पर बच्चा, यहाँ लिखा था सर, यहाँ लिखा था सर, यहाँ लिखा था 9, 9 के बाद लिखा था बेटा 5, 5 के बाद लिखा था बेटा, फिर लिखा था 6, 6 के बाद 7, बीच में लिखा था परसेंटेज। और यहाँ लिखा था बेटा, यहाँ लिखा था बेटा 4, फिर लिखा था बेटा 8, 8 के बाद लिखा था 2 और 2 के बाद लिखा था 3, बीच में लिखा था प्लस। हमसे पूछा गया अगला क्या आएगा। अगर आप नोटिस करो तो ये भी एक अल्टरनेट सीरीज ही चल रही है, जैसी थोड़ी देर पहले चल रही थी। अगर आप गौर करो, आप मुझे बताओ, क्या इसका संबंध बदल से है क्या? क्या इससे ये बना है क्या? नहीं बना है सर। अगर हम देख पा रहे हैं तो इससे ये बना है। बोलो बेटा, बना है कि नहीं? 5, 6, 7, मतलब जो भी संख्या इसमें है वो संख्या उसमें भी तो है। तो इससे बेटा ये बना है। और अगर नोटिस करो तो इससे ये बना है। क्या बात सही है? तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो अल्टरनेट चल रही है, एकांतर एक छोड़ के चल रही है। तो अब अपना बता दो, जो आंसर आएगा बस इतना बता दो मुझे कि वो 5, 6, 7, 9 वाले से बनेगा कि 3, 4, 2, 8 वाले से बनेगा। बस इतना बता दो, किससे बनेगा? सोच लो, किससे? 5, 6, 7, 9 वाले से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बेटा भाई इसके बाद एक छोड़कर ये, फिर एक छोड़कर ये, बोलो बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा? जाहिर सी बात है। अच्छा, अगर उसके बाद वाला पूछ लेते तो बनता बेटा किससे? 2, 3, 4, 8 वाले से। बनता कि नहीं बनता? तो इसका मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अगर देखा जाए तो एग्जामिनर ने कितनी स्मार्टनेस दिखाई कि हमारा जो आंसर बन रहा है वो इससे बन रहा है। जाहिर सी बात है। तो ये 2, 3, 4, 8 वाला बेफजूल में दिया गया, इसकी कोई जरूरत है नहीं। अरे इसका संबंध इससे बना तो क्या जरूरत क्या उसके लिए? हमारा आंसर तो इससे आएगा ना, तो बस इसी को लेके चलो आगे, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो आपको बेफजूल में दिया हुआ है। आइए देखते हैं कैसे, सर समझो। अब इससे और इसको रिलेट करो जरा, इसका संबंध इससे जोड़ो और देखते हैं। इसमें देखो यार 5, 6, 7, 9 लिखा हुआ है। अब आप समझो बात को बेटा कि अगले वाले में हम देखोगे, इससे जब तुम इसमें पहुंचे हो तो ये जो नीचे वाला 9 था ये ऊपर आ गया, आ गया, आ गया। जो इधर वाला 5 था तो वो इधर पहुंच गया, देखो पहुंच गया। इस 6 को नीचे पहुंचा दो, पहुंचा दिया। 7 को इधर पहुंचा दो, पहुंचा दिया। और बीच का परसेंटेज वही। तो देखा जाए तो इसमें जो ये घूम रहे हैं भाई मेरे, शायद वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे दक्षिणावर्त। मतलब ये 5 इधर पहुंचाना है, 6 नीचे, 7 इधर, 9 इधर पहुंचा दिया। अब जाहिर सी बात है इससे जब अगला बनेगा तो चलो फिर घुमा दो, थोड़ा और घुमाओ, बोलो ऊपर बोलो, यहाँ क्या ले आए? बोलो भैया 7 इधर बोलो, 9 नीचे बोलो, 5 इधर बोलो, बीच में परसेंटेज आ गया। कि वही बात सही है? अच्छा, अब अगर आपसे हम इसके अगला पूछते तो आप बता पाते कि नहीं बताते? अगर बता देते तो लगेगा तो बता ही दो, क्योंकि उसमें तुमको खुद तय करना होगा कि क्या वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं कि कुछ और हो रहा है, तो वो आपको बताना होगा। तो इसके बाद वाला बताओ, बताओ यहाँ इस कोने में, इस कोने में 8 बोलो, 8 इधर 2 इधर, हाँ 3 सर इधर 4 बेटा, बीच में प्लस। क्या बात सही है? इस
इसमें जो घुमाव चल रहा है या रोटेशन चल रहा है बेटा, वो अब दक्षिणावर्त नहीं चल रहा है, वो चल रहा है वामावर्त। देखो कैसे चल रहा है, कैसे जान पाए हम? जो ये ऊपर वाला 3 था इसको खिसका के नीचे लेके आना है। देखो आ गया, इस 2 को आगे बढ़ा के इधर पहुंचाना है, पहुंचा दिया। 8 को ऊपर ले जाना है, पहुंचा दिया। 4 को इधर ले जाना है, पहुंचा दिया। और 20 का प्लस वही। अब आपको बता दें, ये तो हमने थोड़ी आपकी मदद की थी, सीरियसली बता रहे हैं, मदद की थी, जिससे तुम थोड़ा शायद हिंट मिल जाए तुम्हें। एग्जामिनर इतना रहमदिल नहीं होता है जितने हम हैं समझे? एग्जामिनर इतना रहमदिल नहीं होता है जितने हम हैं। वो क्या करेगा, वो बीच का निशान वही रखेगा, जिससे तुम्हें लगे कि सब आपस में जुड़े हुए हैं। बीच में परसेंटेज वही रखेगा। तुम्हें लगेगा गुरुजी देखिए इसमें भी परसेंटेज, इसमें परसेंटेज, सब आपस में इसका जुड़े हुए हैं, लेकिन आपस में जुड़े नहीं है। बीच का चिन्ह कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? वो वही चल रहा है बार बार। तो इसका मतलब अभी भी वही रहेगा जो तुम लोगों ने पहले बताया था। आंसर तुम्हारा वाला ही सही है जो तुम लोगों ने बताया था। और इस समय भी अगर देखोगे तो अल्टरनेट सीरीज ही चल रही है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, और बेटा इसी तरह से इसका संबंध इससे और इसका संबंध अगले से। तो यहाँ पर बीच में बताओ क्या लगाएं? बोलो बेटा, परसेंटेज लगाएं। क्या मेरी बात समझे? मतलब वो आपको देखो ओवरऑल हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। ओवरऑल एग्जामिनर जो है वो आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है, कंफ्यूज करने का। वो ये चाहता है कि तुम्हें लगे कि सब आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि सब आपस में जुड़े नहीं है। ये भाई साहब जो जुड़े हैं वो बगल वाले से नहीं, एक छोड़कर, और फिर जब जुड़ेंगे तो एक छोड़कर। ये हाँ, ये भाई साहब जो जुड़े हैं वो एक छोड़कर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस इज द नेक्स्ट फिगर। इसको बोलते हैं अगली आकृति पहचानना। तो अगली आकृति का ये प्रारूप होता है, ठीक है? तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, बट आप ये बात कभी धोखे में मत रह जाना कि वो एक निशान बीच वाला एक जैसा दिख रहा है तो मतलब सब आपस में रिलेशन करना है। नहीं, आप एक छोड़कर भी ट्राई करना। क्या समझ पा रहे हो? yes, अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। देखो अगली आकृति जो हम लोगों ने ये समझा, अगली आकृति की बात क्या हेडिंग डाली थी? दी गई आकृति को पूरा करना। अभी हम आपको केवल सबका एक एक एग्जांपल बता रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि अगली आकृति छांटना मतलब होता क्या है। ठीक है, अगली आकृति बताने का मतलब होता क्या है। अब आता है दी गई आकृति को पूरा करना। ये बहुत सरल होता है। आपको उन्होंने क्या किया बच्चा, ऐसे इन्होंने इसको बांटा और यहां पर ऐसे गोला सा बनाया, एक सर्कल बन रहा है मान लेना। उसके बाद में इन्होंने ऐसे कुछ बनाया डिजाइन, ठीक है। उसके बाद में फिर इन्होंने बेटा ऐसे कुछ बनाया, एक दीर्घवृत्त टाइप का, एक इधर दीर्घवृत्त बनाया, ठीक है, और फिर ऐसे बनाया और यहां पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्या हाँ इधर से भी क्या अब आप समझ पाओगे बेटा? समझ पा रहे हो? दी गई आकृति को पूरा करना मतलब ये कि इसको फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए पेपर में जब आता है क्वेश्चन, तो जब ऑफलाइन पेपर जिनका भी होता है तो ऑफलाइन में तो बड़ी आसानी से हो जाता है, पेन चलाएंगे तुरंत हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन पेपर में दिक्कत आती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑनलाइन पेपर में दिक्कत आती है। अब ऑनलाइन के लिए या तो पूरा चित्र दोबारा से अपनी कागज की उस रफ शीट पे बनाओ, तब पूरा करोगे, सर समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तो एग्जामिनर जान रहा है कि इसमें समय इसको लगेगा स्टूडेंट को, क्योंकि इतना बड़ा फिगर दोबारा कहां बनाएगा स्टूडेंट, भाई दोबारा से बनाए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो एग्जामिनर ऐसे में थोड़ा सा आप पे मेहरबानी करता है, ये सच्चाई है। क्यों करता है? वो भी जान रहा है कि किस क्वेश्चन में आपका सपोर्ट करना चाहिए। वो क्या सपोर्ट करता है बेटा कि आपको जो 4 ऑप्शन देगा, 4 में से 3 ऑप्शन बिल्कुल कूड़ा देगा, बकवास देगा, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक, और एक ऑप्शन देगा जो अप्रोप्रिएट होगा। तो मतलब ये कि अगर तुम थोड़ा भी बनाओगे ना तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। पेपर में जब तुम इस क्वेश्चन को करोगे तो पेपर में ये क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर में आएगा, ये कंप्यूटर की स्क्रीन खुली हुई है, अब तुम अपने रफ शीट पे कागज पे बनाने जा रहे हो। तो बनाओगे कैसे, ये ध्यान देना कि आपने अपनी रफ शीट ली, रफ शीट में जो भी तुम्हारे पास कच्चा कार्य करने हेतु है उसमें तुम उसको एक बस चौकोर ऐसे बना के एक क्वाड्रेंट ऐसे बांट लेना, अपने हिसाब से बांट लोगे, ठीक है। अब तुम्हें करना ये, जो बड़ा बनाते हैं तो तुम्हें करना ये है बेटा कि अब तुमने इसके अंदर क्या किया, अपनी रफ शीट में तुम इसको बांट लो, ऐसे बांट लिया। अब तुम्हें इस चतुर्थांश को ही पूरा करना है। तो अब आप उसको देखकर मदद से करो। कैसे करोगे बेटा? जो ऊपर बोला था जाहिर सी बात है अब की बार वो नीचे आएगा, सही।
इधर पे जो अर्धवृत्त था वो जाहिर सी बात है बेटा इधर पूरा होगा। जो लाइन उधर पे थी वो अब की बार यहाँ पूरी होगी। बोलो भाई होगी कि नहीं होगी? उसके अलावा बेटा जो ये सर्कल किनारे किनारे घूम रहा था क्या वो भी पूरा होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा होगा कि नहीं होगा? सही बात है। ठीक, अब आप ये चेक कर लेना किस ऑप्शन में ये है। हाँ कोई रह गई कौन है? अच्छा हाँ ये एक्स्ट्रा कर दी हटा दो, ठीक है। तो ये आपको करना ये है कि ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये उम्मीद करो हमसे कि गुरुजी इतना भी ना बनाना पड़े तो कैसे पहचाने, तो हम तुम्हें धोखे में नहीं रखेंगे बेटा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब तुम्हें एक फायदे की बात बता रहे हैं जो थोड़ी पहले बताई थी, वो क्या है कि आप जब पेपर में कर रहे होगे तो इतना तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेपर में तुमको वो करेंगे क्योंकि 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन पता है क्या देंगे? 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन देंगे जिसमें कहेंगे वो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन दिया जिसमें उन्होंने आपसे कहा, जो दूसरा ऑप्शन दिया उसमें उन्होंने कहा ये। तीसरा ऑप्शन दिया, तीसरे ऑप्शन में उन्होंने हमसे कहा ये। अब तो मुझे बताओ ये 3 तो देखते ही हटा दोगे, ये तो देखते ही हटा दिए। तो पेपर में ये जो क्वेश्चन लगाए जाते हैं नॉन वर्बल के, तो उसमें ये नहीं किया जाता ये कौन सा सही होगा। पेपर में जब भी ये करना तो ये देखना कौन सा नहीं होगा, कौन सा गलत होगा। एलिमिनेशन रूल चलता है इसमें। मतलब ये कि आप ये देख लो कि गुरुजी 4 ऑप्शंस दिए गए थे, 4 में से सर ये तो होगा ही नहीं कतई, ये तो होगा ही नहीं कतई, ये तो बन ही नहीं सकता, बेकार है, तो बस चौथा चेक भी मत करना, लगा देना। क्या मेरी बात समझ लो? तो जब ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में पूरा करने वाले, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पेपर में मैं चाहूंगा कि तुम ये भी ना बनाओ, ये भी मत बनाओ, इसमें भी टाइम जाता है। तुम करना ये कि ये देख लेना कौन कौन से गलत होंगे, तो गलत वाले हटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर ये सपोर्ट करता है हमेशा। ये हो गया आकृति को पूरा करना। इसके बाद क्या लिखवाया था? निहित होना। अच्छा, प्रश्न में दी गई आकृति का किसी विकल्प में निहित होना मतलब एग्जिस्ट होना। अब आपसे हम लिखो, क्वेश्चन की भाषा लिखो, एक जगह हम बोल रहे हैं, लिखो बेटा। बताइए नीचे दी गई प्रश्न आकृति, बताइए नीचे दी गई प्रश्न आकृति, बताइए नीचे दी गई प्रश्न आकृति, बताइए नीचे दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में निहित है? 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 ठीक है, मतलब किस में एग्जिस्ट करती है, आपको ये बताना है। यह है प्रश्न आकृति, बना लो। और अब हम आपको दे रहे हैं 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। दूर दूर बना देते हैं, दूर दूर बनाएंगे गैप करके, पहला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए देखते हैं सर। पहला वाला ऑप्शन बनाया गया इस प्रकार से, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से, तीसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार से, और चौथा दिया है बच्चा, चौथा दिया है आपको, वो दिया है ये। पूछा गया है कि जो प्रश्न में दी गई आकृति है वो किस ऑप्शन में निहित है, छुपी हुई है, मतलब उसको तुम उसमें ढूंढ सकते हो, मिल सकती है। किसमें? तीसरे में मिल सकती है। आइए देखते हैं कैसे। बेटा, प्रश्न में दी गई आकृति किस विकल्प में छुपी हुई है, मिल सकती है, निहित है, एग्जिस्ट करती है। अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोग करने ये वाले हैं, ध्यान रखो, प्रश्न में जो टी बना हुआ है, टी, क्या वो टी इसमें कहीं बना पाओगे? इसमें नहीं बन पाएगा। इसमें टी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इसमें हम ट्राई करते हैं, क्या इसमें बन सकता है बेटा? आओ देखते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कहीं से भी ले लो, कोई जरूरी नहीं कि हम जितना ऊपर से ले रहे हैं तुम भी यहीं से लो, तुम नीचे से ले लो या और नीचे से ले लो, तुम्हारी मर्जी है। मान लो हमने यहां से एक लाइन ऐसे ली
और ध्यान रखना लाइन के ऊपर ही लाइन खींच रहा है, ठीक है। ये नहीं कि कोई नई आकृति अपनी तरफ से बना दे रहे हैं, तो बस उन्हीं रेखाओं में थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट करने का मेरा मतलब ये है कि हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरुजी ये कैसे बनेगा। हाँ। कुछ ऐसा बना दिया, अरे थोड़ा और बढ़ा देना। क्या कुछ इस आकृति के जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो बेटा, या आप चाहो तो और आगे बढ़ा दो उसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बताओ क्या ये वाली आकृति इसके अंदर बन सकती है कि नहीं? हाँ, हाँ उससे कोई मतलब नहीं। ये मत सोचना कि गुरुजी इस टी के अंदर तो लाइनें खिंची हुई है बीच में भी और ये तो खाली है, उससे कोई मतलब नहीं। कुल मिला के आपको देखना ये होता है कि अगर हम उस आकृति को हाईलाइट करें तो क्या आपका ये आकृति उसके अंदर निकल के आ सकती है? तो सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं आपके सामने इस रूप में दिखा दूं तो बताओ क्या बनकर आ सकता है कि नहीं? बोलो बेटा, आ सकता है कि नहीं? बस इतना ही बुझाना चाहिए। नियत का मतलब होता है छुपी हुई, और छुपी हुई आपको ढूंढनी होती है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? छुपी हुई आपको ढूंढनी होती है। क्लियर हुआ? तो आपको पहचानना, जैसे नियत वाले का एक फिगर में आपको और देने जा रहा हूं। देखो बेटा, नियत वाले का एक चित्र आपको हम और देने जा रहे हैं। सुनो, प्रश्न में दिया गया है बेटा, प्रश्न में दिया गया है आपको, प्रश्न में दिया गया है आपको, दिया गया है बेटा एक त्रिभुज, ऐसा एंगल त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज दिया हुआ है। और त्रिभुज के अलावा आपको दिया गया है बेटा साथ में नीचे आयत रेक्टेंगल ऐसे जुड़ा हुआ है, कुछ नाव जैसा। पूछेंगे किस ऑप्शन में ये दिख रहा है? अब हमको ऑप्शन देते हैं। पहला नहीं, नया बना ठीक है। अच्छा, एक आपको और अच्छी बात बताएं, इसमें कभी भी जो पेपर में ऑप्शन आए उसमें ये जो किनारे वाली ये बड़ी लाइनें होती है बाहर वाली, इनका यूज कभी मत करना। बच्चे अक्सर कर देते हैं इनका यूज। ये जो किनारे वाली लाइन होती है ये कागज का बॉर्डर होता है, कागज का किनारा होता है, इसका यूज कभी नहीं किया जाता बेटा, इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। केवल आप बनाना तो इनके अंदर से बनाना, तो सहारे के लिए किनारे की लाइन को मत ले लेना, कभी कभी नहीं लिया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं बेटा, गौर करो। मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे बने हुए हैं, कुछ ऐसी बनी हुई है बेटा चीजें। अब उसके बाद में आपसे कहा गया कि फिर बनी हुई है चीजें बेटा ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। बताओ क्या कुछ ये नाव वाव बन पाएगी? इसी में ही अगर देखें बन पाएगी? देखो आपके सामने हाईलाइट करते हैं। अगर हाईलाइट करेंगे तो इसको हम यहां तक मान लो लेके आ गए, मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसको मान लो बेटा हम यहां तक ले गए, ऐसे यहां तक बस। और उसके बाद में ऐसे नीचे मिला के यहां तक ले आए और ऐसे घुमा के यहां तक पूरा कर दिया। तो अब आप बताओ, जितनी चीज को मैंने डार्क किया है, ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है, थोड़ा सा हाईलाइट किया, हाईलाइट मतलब उभारा है जो दूर से तुमको दिखे, तो आप बताओ क्या तुम ये देखकर समझ पा रहे हो कि जो क्वेश्चन में दिया था वैसा ही कुछ ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो बेटा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? तो आपसे यही होता है, नींद होने का मतलब यही होता है बस, ठीक। अब ये मत सोचना कि बीच में गुरुजी कुछ लाइनें भी तो है इसमें, नहीं, उससे मतलब नहीं है। अगर छुपी होगी तो ढूंढना का मतलब वही तो होगा कि वो देखने में लगे कि हाँ है। अगर वो साफ साफ दिखा देंगे बेटा तो फिर ढूंढना कहां पड़ा, है ना? तो ये होता है नींद। अच्छा, नींद के बाद में अगला मैंने टाइटल क्या डलवाया था? हाँ, भिन्न आकृति छांटना। आइए देखते हैं, भिन्न आकृति छांटना। सर ध्यान दीजिएगा, बताइएगा कौन सा अलग है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, चारों में बताना है अलग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बताना अलग कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया ये, दूसरा, दूसरा ये, तीसरा, तीसरा ऑप्शन दिया गया बेटा वो दिया गया ये, और चौथा ऑप्शन दिया गया है बेटा, चौथा ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है, चौथा ऑप्शन दिया गया बेटा वो दिया गया है हमको, वो दिया गया है
वो हमको दिया गया है, मान लेते हैं वो दिया गया है। हाँ। इनमें से अलग कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलो पहले दूसरा वाले हाथ उठा दो। अच्छा दूसरा वाले, अच्छा अब पहला वाले हाथ उठाओ। बाकी लोग किसमें हाथ उठाना चाहते हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है, गलत बात है, सब बताना तो पड़ेगा। पहला, अच्छा देखो इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है बेटा, आकृति ढूंढना है। बोलो भैया, किसी में तो आंसर बोलना ही पड़ेगा ना। चलो पहला वाले हाथ उठाओ। दूसरा वाले, पहला, सबने हाथ उठा दिया? उठा दिए? चलो शुरू करते हैं। सर ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर देख लेते हैं अभी। और एक क्वेश्चन और आया जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया ये, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेटा ये, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बेटा ये, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ये। हमसे पूछा है कि इनमें से विषम पद छाटिए, भिन्न बताइए, भिन्न कौन है। बेटा अगर मैं क्वेश्चन का याद दिलाऊं तो क्वेश्चन में जो मैंने पहले लिखवाया था तुम्हें, वो लिखवाया था कि बताइए इनमें से भिन्न आकृति कौन है। अब मैं आपको उससे पुरानी बात बताता हूं। हमने जब आज क्लास शुरू की थी तो आपसे एक बात कही थी, अभाषिक तरसक्ति, इसमें भाषा कहीं होगी ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि ये ए लिखा है, अगर मेरी नजर से देखो तो भाषा तो होनी नहीं थी, तो ए तो एक भाषा का पार्ट हो गया। मेरी नजर से देखो तो ये डिजाइन बनी है, तुम्हें लग रहा है कि ये ए है, पर हमारे हिसाब से देखो तो ये ए नहीं, ये डिजाइन बनी है। तुम्हें लग रहा है कि ये जे है, मेरे हिसाब से देखो तो ये जे नहीं, एक डिजाइन बनी है, आकृति बनी है। क्योंकि अगर तुमने कोई अक्षर बोल दिया तो तुमने एक भाषा का सहारा ले लिया है, इंग्लिश लैंग्वेज का लिया है, तो ये भाषा है ही कहां, मना कर दिया था, भाषा है ही नहीं आज। सर जब ये वर्गीकरण में सवाल आएगा तो ऐसा आएगा, इस समय अक्षर है ही, और उस समय है तो डिजाइने हैं, उस समय है तो डिजाइने हैं, और इनमें से जो डिजाइन अलग है वो है दूसरी। बाकी सब डिजाइनों में अगर आप ध्यान दोगे तो लाइनों का, रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है। इस डिजाइन को बनाते समय कर्व का, एक वक्र का, एक गोले का भी इस्तेमाल हुआ। बताओ हुआ है कि नहीं हुआ? ये डिजाइन अलग है, बाकी सब में केवल लाइन और रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है। तो कौन सी आकृति, भिन्न आकृति पूछी थी, ये बताओ। मैंने भिन्न अक्षर पूछा था कि भिन्न आकृति पूछी थी? क्या पूछा था? भिन्न आकृति पूछी थी। तो तुमने इसको अक्षर मान कहां से लिया? तुमने कैसे सोच लिया कि ये स्वर है और वो व्यंजन है? कैसे बोल दिया कि ये वॉवेल वो कॉन्सोनेंट? ये अक्षर है ही कहां? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सोचिए, एक जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए और दो जगह आए, एक नॉन वर्बल में आया, एक वर्बल में आया। और जब वर्बल में आया भाषिक तर्कशक्ति में, तो बेटा यहाँ पर ये अक्षर लिखे। अब आप स्वर व्यंजन खेल जाओ, अब खेल जाओ स्वर व्यंजन। तो ये जे टी एल ये तीनों है कॉन्सोनेंट, व्यंजन है, और ए क्या है? स्वर है। पता है ना 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, सुना इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं। तो बेटा ए स्वर है, बाकी तीनों क्या है? व्यंजन। अलग कौन सा है? पहला। सोचिए सेम क्वेश्चन दो जगह आया और आंसर अलग अलग। सर जैसे ये जे टी एल अक्षर में है सर, मैं स्वर व्यंजन से ना छाट के संज्ञाएं। क्लासिफिकेशन का तो मैंने नियम बताया था ना, फिर आपको क्रम बताया था, तो आप उससे कर लो। तो ये अगर बताया था और अगर आपने पढ़ा है और आपको याद है तो आप हमसे ये बात कैसे पूछ सकते हो बेटा? क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले गैप, गैप के बाद में स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन के बाद में कोडिंग डिकोडिंग, बताया था कि नहीं बताया था? अब आप बताइए पहले नंबर किसका आएगा? स्वर व्यंजन का। अलग हो गया कि नहीं हो गया? मेरा कहने का मतलब है कुछ भी करें वो सब बात की बात है ना, लेकिन उससे पहले क्या समझना होगा कि कौन सा सवाल किस रीजनिंग का है। तो ऊपर है बेटा नॉन वर्बल, नीचे है वर्बल। तो सेम क्वेश्चन दो जगह दिया गया। तुम अभी भी शायद मेरी बात को शायद पचा नहीं पा रहे होगे कि गुरुजी दिख तो रहा है साफ साफ ए है, फिर भी कह रहे हो कि ए नहीं है। गुरुजी साफ साफ दिख तो रहा है कि जे लिखा है, फिर भी आप कह रहे हो जे नहीं। हाँ आकृति में वो ए में जो है वो बीच में वो गैप नहीं है, दो लाइन किसमें? ए में। हाँ यानी बीच में दोनों तरफ साइड में रेखा है, जो बीच में नहीं, ए के बीच में ये गैप, चलो हटा दिए। अब ठीक है, चल कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, मेरा कहने का मतलब ये है, क्या आप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सर दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। आप नॉन वर्बल वाली अभाषिक तर्कशक्ति पढ़ लो तो उसमें कोई भाषा हो ही नहीं सकती। सर अलग कौन सा हुआ ऊपर? जे, क्योंकि जे डिजाइन अलग बनी है।
उसमें केवल लाइन नहीं, उसमें गोले का भी, वक्र का भी, कर्व का भी इस्तेमाल हुआ। और नीचे अक्षर कौन सा अलग है इनमें से? ए, क्योंकि ए स्वर है, बाकी क्या है? क्या बात पल्ले पड़ी? ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझनी होगी बेटा। भिन्न आकृति वाला था ये ना, भिन्न आकृति वाला। अच्छा, भिन्न आकृति वाला ही एक और आपसे पूछना चाहेंगे, बताना। भिन्न आकृति वाला एक और पूछना चाहेंगे बेटा। पहला ऑप्शन भैया, पहला ऑप्शन दिया है बेटा, पहला ऑप्शन दिया है ये। दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा, वो दिया है ये। तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा, वो दिया है ये। और चौथा ऑप्शन जो दिया है, फोर्थ ऑप्शन, वो दिया है बेटा ये। हाँ बताओ भाई। अच्छा, एक चीज हमको बड़ी अच्छी लगती है, सही बता रहा है, वो ये कि जैसे बच्चों में अच्छी हैबिट होती है कि जो आंसर पहले देगा वो सही होगा, तो बाकी सब उसको इंजन बना के डिब्बा बन के लग लेते पीछे। अरे बेटा, एक होती है स्पीड, एक होती है एक्यूरेसी। जरूरी नहीं कि जो आंसर जल्दी दे वो सही देगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आंसर देर से दे रहा हो वो सोच समझ कर दे रहा हो। एक्यूरेसी, मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम सब काहे डिब्बे बन जाते हो पीछे? हाँ, आप कुछ 3D 2D वाली बात कोई कह रहा था, आंसर चौथा ही सही। शाबाश सर। बाकी के जो तीन फिगर हैं वो द्विविमीय आकृति है, 2 डायमेंशनल फिगर है, दो अक्षीय आकृति है। अब ये 2D 3D क्या होता है अगर समझे तो, बाकी जितने भी तीन आपके सामने चित्र दिए गए, ये तीन, इनमें से तो किसी का भी आयतन नहीं निकाल सकते हो, वॉल्यूम। ध्यान रखना, दुनिया में आयतन जब निकलता है तो केवल 3D फिगर का निकलता है, केवल 3D फिगर का। बेटा आप ये बताओ, त्रिभुज के आयतन का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगल, क्या होता है? अच्छा, वर्ग, एक स्क्वायर के आयतन का फार्मूला बताओ, आयतन का। अगर तुमसे पूछे घन के आयतन का, घन भुजा क्यूब, ए क्यूब होता है कि होता है, लेकिन वर्ग का आयतन नहीं निकल सकता। तो आयतन कभी भी ध्यान रखना, आयतन केवल 3D फिगर्स का निकलता है, जिनकी कोई धारिता होती है, जिनकी कोई कैपेसिटी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? या ये कह लो जिनमें कोई ऊंचाई भी होती है या मोटाई भी होती है। तो बेटा कुल मिला के ये जो ये त्रिभुज बना है, ये भी एक कागज में बनाया जा सकता है, 2D फिगर है। ये जो बना है ये भी एक कागज में बनाया जा सकता है, द्विअक्षीय आकृति, द्विविमीय आकृति, 2 डायमेंशनल फिगर है। ये भी द्विविमीय आकृति है। और जो ये है, ये डिब्बा है, देखो देखने में लग नहीं रहा है डिब्बा, डिब्बा जैसा नहीं लग रहा है डिब्बा। तो सर ये बना जरूर उन्होंने जबरदस्ती इसमें दिया है, लेकिन सही मायने में इसको बनाने के लिए अगर डिब्बा वास्तव में होगा, तो वास्तव में डिब्बा होगा तो ये बेटा ऊंचाई भी दिखाएगा। इसके अंदर कुछ रख सकते हो कि नहीं? पानी भरना चाहो, कुछ भरना चाहो, द्रव भर सकते हो? इसमें भर सकते हो द्रव? नहीं भर पाओगे। इसमें द्रव भरोगे बह जाएगा सबकी तरफ से, उसमें भरोगे तो फिर स्टोर हो सकता है। सो सर मोटे तौर पे अगर आपने 2D फिगर 3D फिगर कभी मैथ्स में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, गुरुजी आपको जहां पर भी आप गणित पढ़ रहे हो आपको बताएंगे। फिलहाल आज सुन लो। तो ये फोर्थ वाला अलग है, क्यों अलग है बेटा? क्योंकि ये कौन सा फिगर है? 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति। नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, अलग समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये हमको देखना है। देखो जो लोग पहला बता रहे थे मैं उनका लॉजिक बता देता हूँ। पहला इसलिए बता रहे थे कि गुरुजी बाकी सब जो है वो चतुर्भुज से बने हैं, मतलब ये कि इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। अगर इसमें देखोगे तो भी हर एक सतह पे 4 भुजाएं हैं, है ना? उसमें कितनी है? 3। जिन्होंने पहला बताया था उनकी सोच ये थी, ऐसे ही तो था बेटा? ठीक है, तो आप ध्यान रखो, अगर आप खुद सोचो तो इसमें 4 भुजाएं हैं कि 12? सर इसमें 12 होती है। कितनी होती है? 12। तो तुम कैसे कह सकते हो कि बाकी सब में 4 उसमें 3? इसमें 4 है ही कहां? इसमें तो 12 है। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? तो इसलिए अलग हुआ कौन सा बेटा? पहला वाला। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, प्रियांशु भैया अपने पास शीट है, शीट दीजिए लोगों को। तो आप लोग ये शीट लगाइएगा और जितने सवाल आप आसानी से प्रयास कर पाओ, ठीक? 1 लग पाए, 2 लग पाए, जितने क्वेश्चन लगा पाओ उतने लगाना, ठीक है? हम लोग जब मिलेंगे तो शीट पर डिस्कस करेंगे। अभी हालांकि हम लोगों ने शायद 3-4 टाइप के ही समझ पाए। ये कौन से नंबर पे था? भिन्न आकृति वाला, चौथा था, है ना? अभी हम लोग के 4 और बचे।
फिलहाल जितने प्रश्न, हाँ सुनो, कल की क्लास के बारे में एक चीज और सुन लो बेटा। अब हम सोच ही रहे हैं हफ्ते में बेटा तुम लोग को मोबाइल जमा कर लेंगे, तो भैया पूरी क्लास भर बातें करते रहे तो पीली कैप वाले भैया, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, है ना? रीजनिंग के अध्यापक के बिना रीजन के कुछ बोलते ही नहीं कभी, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है क्लास भर पूरी बातें करते रहते हो, और जैसे मैं इधर घूमूंगा तो फिर गोल वाले से बात करने लगूंगा, तो इसको थोड़ा सुधार करो। मैं ये कह रहा हूँ हफ्ते में एक दिन एक क्लास ऐसी रखा करेंगे, आपसे शुरू कर रहे हैं सप्ताह में एक दिन, वो संडे भी हो सकती है या वीक के बीच में, जिसमें करेंगे ये कि हम अपने सवाल ना करवा के आपके डाउट्स करवाया करेंगे। आपको कुछ भी पूछना हो किसी भी किताब से, गूगल से, दुनिया की किसी भी किताब से, किसी भी यूट्यूब चैनल से, कहीं से कुछ भी पूछना हो तो वो एक सेशन रखा करेंगे कि आप हमसे पूछो, हम अपना एक सवाल भी नहीं करवाएंगे, केवल आप ही के सवाल करवाएंगे। तो उसमें देखो दो फायदे हैं। पहला जो लोग घर पर पढ़ रहे थे वो मुझसे कहा तो फिर वो शुरू हुआ, तो मानेगा नहीं। तो जो लोग सुनो, जो लोग घर पे पढ़ते हैं उनके डाउट्स क्लियर होंगे, पहला ये फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा कि जो लोग त्योहार आते हैं, नहीं आते कुछ लोग एकादशी, पूर्णमासी, आज चले गए बोले, आप थोड़ी ना, सर्दियां, जैसे सर्दियों में क्या होता है लोग रोज नहीं नहाते, हाँ हाँ, मैथ भी ले आओ, जीएस भी ले आओ, और इंग्लिश भी ले आओ, हिंदी भी ले आओ, है हमें फीस भी सबकी चाहिए, पूछ लिया करना है। लेकिन एक काम करना, रीजनिंग के अलावा वाले सवाल क्लास के अलग से पूछ लेना, नहीं समझ रहे हो, क्लास के अलग से, मतलब क्लास के अलावा पहले या बाद में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में रीजनिंग के पूछना, नहीं तो बाकी पब्लिक भड़क जाएगी कि पैसे लिए थे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के और दिखा रहे हैं हम आपके हैं कौन, ये तो गलत बात है। तो ये मेरा कहने का मतलब, ठीक है बेटा, एक सेशन ऐसा रखा करेंगे। और इसमें दूसरा फायदा उन लोगों का होगा जो लोग कभी कभी आ पाते हैं, तो उनका कभी कभी कुछ छूट भी गया होगा, तो वो लोग भी कह सकते हैं सर हमको जरा कुछ इस तरह के क्वेश्चन शुरुआत के बता दीजिए, डाइस के या कैलेंडर के या किसी भी चैप्टर के, तो उनका एक छोटा सा रिवीजन भी होता चलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कल प्रोबेबली पूरे चांस है उस क्लास को हम रखने जा रहे हैं, पर टाइम आपको हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बता पाएंगे, ठीक? तो कल चक्कर क्या है, कल हमारे पास निरी शादियां हैं, कुल शादियों में जाना है, डांस भी करना है ना, तो कल कुल शादियों में जाना है, जिसकी वजह से हम समय थोड़ा सा देखेंगे कब क्या हो पाता है, कैसी स्थिति होगी, तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे। जो लोग नए हैं, जिनके पास ग्रुप में जो नहीं जुड़े हैं, उनके लिए एक सुविधा है बेटा, ये जो नीचे वाला नंबर लिखा है बच्चा, और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े वो भी जुड़ सकते हैं, ये नीचे वाला जो नंबर है, ये नंबर यहाँ पे भी है बेटा, तो ये नंबर यहाँ भी लिखा है, पीछे भी लिखा है, तो इस नंबर पे आप लोग एक काम करना, कॉल करके या मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लेना। जो लोग नए हैं, जिनका भी एडमिशन हो चुका है, वो आप लोग अपने आई कार्ड की फोटो भेज देना इस नंबर पे, तो वो ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन वाले हैं, कोई टेंशन नहीं, आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लेना, आप भी आ सकते हो, ठीक? सभी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि आपको टाइम पूछने के लिए इसको पता करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, भारत माता की जय। आई कार्ड, अपने आई कार्ड की फोटो भेज, पुराना स्टॉक बस वही वो लिखा है, तो बोलना सर ये निकल जाता है होगा, उनको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, तो जाओगे तो आपको बुक पकड़ा देंगे। तो वो कह रहा है कि जो किताब पब्लिक एक्सप्लोरेशन वाले हैं, जो किताब की कंपनी है छपी है, उन्होंने क्या किया कि पुरानी छपी रखी है, उन्होंने केवल दफ्ती कवर पे चेंज किया और उसको लिख दिया 2021 निकलवा दी, उनको तो अपना नुकसान तो करना नहीं है।